अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग कहीं से आओ, किंतु प्रवास के लिए जैसे आप लोग निकलते हैं उसी प्रकार मनुष्यादिक गतियों में समय मिलता है। बाकी मुख्य रूप से यदि समय है वह एकेंद्रीय अवस्था में, निगोध अवस्था में है, जहाँ पर अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी वहीं के वहीं रहना होता है और त्रस में आ जाते हैं। जैसे आप लोग प्रवास के लिए आए ना, यात्रा के लिए आए, जीवन पर्यंत यात्रा थोड़ी की जाती, पहले दुकान पर संभाला जाता है, फिर भगवान के पास आए जाते, ऐसा होता है। अब कैसे निकल कर के आ गए आप, तो कर्म व्यवस्था के अनुसार निगोध में भी ऐसे भाव आपने अवश्य किए जो आगम से सिद्ध है। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुष्यस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह यानी मूर्छा की मात्रा जब कम होती है तब कहीं जाकर के उस समय मनुष्य आयु का बंध होता है। मनुष्य आयु के बंध के लिए आपने अल्प परिग्रह यानी मूर्छा और आरंभ किया, भाव किए, परिणाम स्वरूप यहाँ पर आए। किंतु यदि यहाँ पर उस जो शेष परिग्रह था उसको भी छोड़ने का यदि इरादा करते हैं तो मुक्ति का भाजन बन जाते हैं। अब आप लोगों को सोचना है, नहीं है तो ये प्रवास के जन्म कुछ जन्म, फिर इसके उपरांत आपको वहीं पर जाना पड़ेगा पुनः निगोध में। इस प्रकार जैसे ये बाढ़ में है ना, चना भूनते हैं, भाड़ भूंजना, हाँ, तो उसमें चना जो भूनता रहता है, सेकना नहीं जाता, उसको भूंजना बोलते हैं। रेत रहती उसमें, हाँ, और नीचे से अग्नि लगी रहती, तो उस जिस समय चना उसमें से भूंजता रहता है और चना जब फूल जाता तो चटक जाता है, नहीं तो चढ़ जाता है, तो प्राय करके उसके ऊपर वह अपने तस्रीक कर देता है, तो वहीं के वहीं फिर भी एकाध उसमें से चना जैसे उचड़ करके आ जाता है। ऐसे आप लोगों की हालत है। हाँ, तो इसका उपयोग कर रहा हो तो कर लो, नहीं है तो पुनः वहाँ तो जाना ही है। ऐसा है, कुछ अटेम्प्ट्स, प्रयास, पुरुषार्थ करने के लिए आपको मौके दिए गए हैं। नहीं है, फॉर्म भरो, ले लो, नहीं हुआ, नहीं निकला तो जाना तो वहीं पर है। ऐसा है, इसका महत्व केवल ज्ञानी के द्वारा भी बताया नहीं जा सकता, इतना इसका महत्व है। किंतु अज्ञान के कारण, विषय और कषायों के कारण संसारी प्राणी इस मनुष्य जीवन को भी विषयों में गंवाता है। तो इसका क्या होगा? अल्प आरंभ परिग्रह भाव रखें तो मनुष्य पर्याय मिला, और बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखोगे, मूर्छा रखोगे, नारकश्चायुषः,
नारकी बनेंगे। इसलिए बहुत जोखिम के साथ आपको अपने आप को संभालना है और अन्य व्यक्तियों को भी संभालने के लिए उसी प्रकार का वातावरण तैयार कर देना चाहिए। इस प्रकार यदि वर्तमान में विश्व में अनेक राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में जनसंख्या की बात पूछते हैं तो 4-5 अरब तक पहुंच गई है। विश्व के 7 अरब तक हुए, 7 अरब, किंतु उसमें ध्यान रखना 1.25 अरब तक तो भारत ही है और यही एकमात्र देश शाकाहार और अहिंसा का समर्थक है, बाकी कोई भी नहीं। जिसका अर्थ आप लोग उन देशों में न जा कर के भारत में आए, इसका महत्व तो और है। किंतु यहाँ पर संख्या यदि गिनते हैं शाकाहारियों के विश्व में, बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए भारत आप लोगों के जो शाकाहार पद्धति अहिंसा की पूजा करने के फलस्वरूप आज तक यह आया है और आगे के लिए भी, अगली पीढ़ी के लिए आपके द्वारा संस्कार यदि यहाँ डाले जाएंगे तो यहाँ पर धर्म का वातावरण से उनका जीवन भी लाभान्वित होगा। ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन बहुत कठिन काम। और आप लोगों को अच्छा वही लगता है ना जिसमें सुलभता होती है, उसमें क्या कठिनाई जितनी है। तो विद्यार्थी सरल प्रश्न कभी भी नहीं चाहता, यद्यपि कठिन प्रश्न कह देता है लेकिन फिर भी हल कर देता है और प्रतिशत वह बढ़ाता जाता है। 100% नंबर अंक लेने वाले विद्यार्थी भी रहते हैं, एक आध चने की भांति चटक करके आ जाते हैं। उसके कारण सभी को उस अहिंसा से परिचय प्राप्त हो जाता है और इस अहिंसा की जो आराधना पूजा करता है, अपना जीवन बनाता है, वह कुछ ही भवों में स्वर्गाधिक जा कर के मुक्त अवश्य होता है। इसलिए आप लोग इस ओर, अपनी पर्याय की ओर अवश्य ध्यान देंगे। और अभी कहा जा रहा था, आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, जो आप वस्त्र पहनते हैं वह एक प्रकार से अहिंसक नहीं रह पा रहे हैं। इनको आप स्वस्थ साफ धुले हुए वस्त्र तो पहनते हैं, किंतु उसमें वस्त्र बनाते समय मांस का संबंध जुड़ करके इसका निर्माण होता है। ये सब प्रसिद्ध है, क्योंकि वह यंत्र के माध्यम से तैयार किया जाता है। किंतु हाथ करघा जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से बनता है, तो इस मांस की कोई आवश्यकता नहीं। माड़ चावल इत्यादि का लगाने से भी ये वस्त्र निर्माण किया जाता होगा। पहले ऐसा ही होता था और विश्व के लिए इसकी निर्यात करके आपूर्ति की जाती थी। ऐसा प्रसिद्ध भारत राष्ट्र में यंत्र आ गया है और मंत्र गौण हो गया है। इसलिए हम वो पहले जो बनाए गए मंत्र हैं उसी को याद दिलाया। यदि जाप दोगे, भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कल मनुष्य भव के बारे में बताया था।
मनुष्य सबसे ज़्यादा यदि बुरी दशा में काम करता है तो वह पतन को प्राप्त होता है और नीचे के 7वीं पृथ्वी तक वह पहुंच जाता है। और ऊपर की यदि साधना करता है तो वह लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाता है। आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे? ऊपर। अच्छा, ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, किंतु आप लोग गाड़ी से जाना चाहो संभव नहीं। कोई भी वाहन वहाँ नहीं जाता। वह तो हल्का कोई होगा। हल्का समझते हो? बाजार में कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हल्की खरीदते हो क्या भारी? भारी। जो भारी वस्तु खरीदेगा तो वो भारी होगा, तो वो ऊपर कैसे उठेगा बताओ? हाँ, इसीलिए सब लोगों को ध्यान रखना है, उस तक पहुंचने के लिए हल्का होना पड़ेगा। और जितने आप हल्के होंगे उतने आप ऊपर जाओगे। और संसार में रह कर के यदि सब लोगों के लिए भी करना चाहते हैं तो हल्का नहीं हो तो भारी होना चाहिए। लेकिन भारी होते हुए भी मन को बिल्कुल हल्का रखे और सब हल्का रखे। किंतु एक ही कार्य है, अपने द्रव्य का सदुपयोग जब तक अर्थ पुरुषार्थ करते हैं उसको जहाँ पर उपयोगी बनता है वहाँ पर लगा करके हल्के बनते चले जाओ। नहीं समझे? तो इससे जब तक आप ऊपर एकदम नहीं उठ पाओगे तब तक धीरे धीरे ऊपर जाने का आपको रास्ता बनाते हुए जाता है वो। नहीं समझे? जो हल्का होता है उसके लिए अपने आप ही रास्ता मिलता है। विमान के लिए कोई रास्ता है? नहीं रास्ता, 10 दिशाओं में कहीं जा सकता है। इसी प्रकार आप लोग यदि ऊपर जाने के लिए उद्देश्य रखते हो तो अवश्य ही ऊपर जाने के जो भाव होते हैं उनको रखना चाहिए। संसारी प्राणी में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी माने जाता है। यद्यपि देवों को भी कहा जाता है, किंतु देवों को पुनः वहाँ से उतरना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़े से बीच में कमज़ोरी होने से कारण बीच में रुकना पड़ा। आप बीच में कोई स्टेशन लेकर के ऊपर जाना चाहते हो क्या बिना रुके? ये बताओ। आज तो डायरेक्ट जाना चाहते हो तो सीधा आज टिकट नहीं मिलेगा और कम से कम 16 स्वर्ग तक मिल सकता है, फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो इसी का बीच में एक स्टेशन मिलेगा, स्वर्ग। स्वर्ग वही जाता है जो इस भाव में मुक्ति नहीं पाता और प्राय करके दान पुण्य इत्यादि के माध्यम से कुछ तपस्या करके वो वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन उद्देश्य में ये रखना है, हमें ऐसो आराम के लिए स्वर्ग नहीं जाना है, समझे? हाँ, किंतु वहाँ पर केवल स्टेशन है, वो रुकना आवश्यक है, कुछ पेट्रोल डालना आवश्यक है, इसके लिए रख दिया। फिर वहाँ से नीचे आकर के डायरेक्ट टिकट आपको मिलेगा। यह यदि भाव रखेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह मनुष्य जीवन की उत्कृष्ट साधना का फल है। इस साधना से ही
आज तक देखो सर्वार सिद्धि जा कर के ऋषभनाथ भगवान जन्म लिए, वहाँ पर क्यों रुकना पड़ा? कुछ कमी थी पूर्व जीवन में, तो कमी को दूर करने के लिए 33 सागर तक वहाँ पर रुके। भरत भी, बाहुबली का जीव भी और ऋषभनाथ भगवान का जीव भी, तीनों हाँ सर्वा सिद्धि पहुँचे। वहाँ से उतरे, फिर बाद में तीनों मुक्त हो गए। आप लोगों को ये सब रास्ते आप लोगों को पूछताछ कर लेना चाहिए। जैसे हम पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कहाँ पर क्या है, कोई लोग आकर के बता देते हैं इधर जाना, कोई आकर के बता देते हैं महाराज उधर भी एक रास्ता है, वो भी पास है, वो भी पास है, इस प्रकार बता देते हैं। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ से कौन कौन जाता है, कब कब गाड़ियाँ लगती हैं, ये पूछना करो, नहीं तो गलत किसी गाड़ी में बैठ जाओगे तो कहाँ उतरोगे? बोलो। हाँ, जैसे टिकट मिलेगा उसी के अनुसार तो उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जाकर के आप पश्चाताप करोगे, अरे भैया ये कौन सा टिकट हमने ले लिया। पूछताछ करते, उसके लिए कुछ देना भी पड़ता है तब टिकट मिलता है, रिजर्वेशन होता है ना। आजकल तो टिकट से काम नहीं चलता, बताते ऐसा क्यों कर दिया? हाँ, अरे ये तो हमेशा हमेशा ऐसा, फिर गरीबों को कैसे गाड़ी मिलेगी? हाँ, ये तो बात है। अमीर लोग अपने अपने प्रबंध करते, दूसरे की तो ख्याल ही नहीं रखते।